इलेक्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल है, ये मेरा पलवशा खान से भी था, आपसे भी मेरा सवाल है ये सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं बाय द वे, और मुझे रीज़न बता दें कि कौन सी पब्लिक वेलफेयर है, कौन सी ऐसी पब्लिक वेलफेयर है कि आप करोड़ों रुपए अपने हलके में खर्चा करके लोगों के ऊपर बिरयानियों में, चावल की बोरियों में, आटे की बोरियों में खर्चा करके इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री मिलती है और फिर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करता है या नैब उसके ऊपर सवाल करता है तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इतना पैसा बनाते हैं, वो कैसे बन जाता है? कोई गिद्दड़ सिंह हमें भी बता दें, फार्मूला हमें भी बता दें, हम पब्लिक को बताएं ताकि पब्लिक पैसे कमाए। पहले तो मैं बैठी हुई हूँ, मुझे बता दें, क्योंकि मैंने तो कोई पैसा ना बनाया ना मैं पहले बनाती रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है यहाँ से जाऊँगी तो पूरी हर 6 महीने बाद इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे जमा करा रही हैं। मेरी समझ से बाहर है। देखिए, एक 31 जुलाई होता है, एक 31 दिसंबर होता है। इन 2 दिनों में हर सियासतदान जो पार्लियामेंट में बैठा है उसने अपने जाके गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराने होते हैं, स्टेटमेंट जो होती है। मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे बच गए। तो फिर तो आपको वो कोर्ट याद आ रहा होगा ना कि ये जो लॉ या कानून है ये एक वो जाला है जिसमें मक्खी मच्छर तो फंस जाते लेकिन बड़े जानवर इसको फाड़ के निकल जाते हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि इन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, सिस्टम को अपने साथ मिलाया, उसको करप्ट किया ताकि ये अपनी करप्शन बचा सके, तो उसमें ये सताकत है कि जब हमारे जैसे लोग हैं वो तो अपनी एक स्टेटमेंट हर चीज़ देते हैं, उसमें भी प्लस माइनस हो तो आप फ़ौरन पकड़े जाते हैं। इनके चट्टे कट्टे ये बड़े लंबे हैं जनाब। ये मनी लॉन्ड्रिंग की मैं दास्तानें, होशरुबा दास्तानें हैं मोहतरम जरदारी साहब की भी, मोहतरम वो जो एक बाहर गए हुए हैं दूसरे भाई जो यहाँ कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उनकी। असल में एक और चीज़ बताऊँ जी, आपने कभी करोड़ रुपया गिना है बैठ के? मेरी इतनी औकात नहीं है। इधर ही फंस गए और सारा दिन आप जब जीरोस गिन रहे होते होंगे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की। ये जो हमारी उधर आवाम बैठी हुई है ना, मेजॉरिटी इनमें से डे टू डे जो इस्तेमाल कर रहे हैं 25,000 30,000, ज़्यादा किसी ने बहुत पैसा देखा होगा। मैं एक स्पेसिफिक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। एट अ टाइम 5 लाख देखा होगा, 10 लाख देखा होगा। आप 5 लाख 10 लाख बताना शुरू करें ना इन्होंने करप्शन की है तो शायद लोग ज़्यादा नोटिस करें। हम उन्हें वो रकम बता रहे हैं जो उन कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कितने हैं। वो तो ऐसे ही है ना कि सितारे गिनने शुरू कर दो। और वो एक बंदा है, वो उसका नाम है इमरान खान, जो इतना पावरफुल है कि 5 हलकों से अभी जीत के अगली दफ़ा 10 से खड़ा करेंगे, 10 से भी जीत के आएगा, इसलिए कि अवाम को शऊर आ गया है। मैं हाफिज साहब से पूछ लेता हूँ। हाफिज साहब, अब ये चैलेंज है और ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जाहिर है कि इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स अपोजिशन में अगर कर रहे हैं तो या तो बिलावल साहब हैं या फिर आप लोग हैं। आप लोग ही चाह रहे हैं ना कि मूवमेंट शुरू हो जाए। अनहोली अलायंस है, इनमें से कोई एक भी लीड करने के काबिल नहीं। आपने सुन लिया होगा वो कहती हैं कि हम पहले 5 हलकों से खान साहब जीते हैं, अब 10 से जीत कर दिखाएंगे, आपने जो करना है कर लें। देखिए जमील भाई, कमल जो बात कर रही है, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा जी, ज़रा अगर तसल्ली से आप सुन लें। प्लीज़ सर, प्लीज़। एक तो ये है कि 126 दिन जो धरना था वो किस लिए था? अगर हर इलेक्शन में लोग ही वोट डालते हैं और हर इलेक्शन जो है फेयर होता है और हर इलेक्शन जो है वो आवाम की तरफ से ही होता है, तो फिर इसका क्या जवाज़ था कि आपने जनाब अल्लामा ताहिर अल क़ादरी साहब को लेकर, ख़वातीन को लेकर और उनके साथ जो ख़वातीन थे उनके साथ शीख और बच्चों को लेकर 126 दिन आकर आपने डी चौक पे बैठ कर कहा कि इलेक्शन रिग है, इसमें जो है वो बात सुने, इस बात सुने, जी आप करें, बात करें। की गई है। यानी जिस इलेक्शन में दूसरे जीत जाते हैं वो तमाम के तमाम इलेक्शन जो है वो एजेंसियों की कार फरमाई है। और फिर आप मिल रहे हैं राहिल शरीफ साहब से, फिर आप कह रहे हैं कि अभी हमारे इस धरने के बाद जो है वो अंगुली उठाएंगे और अंगुली उठेगी। तो ये तमाम बातें कौम के सामने हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितवाने वाले अगर इस इलेक्शन उस इलेक्शन में किसी को जितवाना रहे थे बकौल तहरीक इंसाफ की, अगर उसको सच माना जाए तो फिर हमारी ये बात भी सच है कि यहाँ पर भी वो जुल्लू चला। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का या जमीयत उलमा इस्लाम का, मेरे बहन ये बता दें इस वक्त कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त आपके मुंतखब नुमाइंदे जिनको बकौल आपके अवाम ने मुंतखब किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कमल साहिबा होंगी, असद उमर साहब होगा, लेकिन वज़ीर ख़जाना कौन है, वज़ीर तिजारत कौन है,
और दीगर तमाम तर आपके स्टेट बैंक के कौन है, क्या ये वो सब नहीं है? मुशर्रफ साहब ने अगर बेईमानियाँ की थी तो हफीज़ शेख साहब मौजूद थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बेईमानियाँ की थी, वज़ीर ख़जाना जो है वो हफीज़ शेख साहब थे। तो आज कौन है? आज वही हफीज़ शेख साहब है। तो उनके और आपके वो तमाम अब आपके अलाए हैं सर ग्रैंड बिल्कुल अपोजिशन में। नहीं हाफिज साहब जवाब ले लें, फिर अगला सवाल करें। अच्छा ये कमल बीबी से जवाब ले लेते हैं आपके इस सवाल का। मैं एक मिनट इसका जवाब दे दूं, टेक्निकल है। समझे जी नहीं समझ रही हूँ मैं, मेरी नहीं, जरा आप एक आवाज़ आप सुन लीजिए। जवाब के लिए नहीं बैठी हैं। अच्छा। अगर आप जवाब नहीं, अगर आप मैं जवाब देती डेकोरेशन तो मैं फीस भी थोड़ी आई हूँ, दरमियान में जवाब ही जवाब देने आई दूंगा। हुई हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाफिज अगर साहब। अगर हफीज़ आप खामोश रहें, अगर हफीज़ शेख जो है वो वज़ीर ख़जाना थे पीपल्स पार्टी के, और उस ख़जाने से जरदारी ने लूटा, उस ख़जाने से पीपल्स पार्टी ने लूटा, और यही हफीज़ शेख साहब जो है वो मुशर्रफ के वज़ीर ख़जाना थे, और वहाँ से लोगों ने लूट मार की, और जिन पे आप कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया लिया, आज वही वज़ीर ख़जाना आपके पास मौजूद है। आज आपका तरीन साहब कहाँ पर है? आप उस सबको छोड़ें। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है हाफिज साहब। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। कमल योर टेक ऑन दिस प्लीज। कमल देखें, दो तीन पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है, पार्लियामेंट्री जो हमारी स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इम्प्लिकेट्स कि आपका जो वज़ीर आज़म इलेक्टेड होता है और आपके हाउस से वोट लेकर आता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म बनते हैं, वो अपनी काबीना मुंतखब खुद करते हैं, लेकिन जवाबदेह वज़ीर आज़म होते हैं। और ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कॉम्बो बना हुआ है टेक्नोक्रेट्स का या टेक्निकल लोगों का अलॉन्ग विद दी इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ख़त्म कर दें, सारे कंसेंसस डेवलप करें, ख़त्म कर दें। क्या आइंदा जितने जो भी नीचे से अच्छी बात जो भी नीचे से इलेक्ट होके आएगा ना, बड़ी अच्छी बात आपने की। नहीं अगला बड़ी सुन लें। अच्छी बात की। अगला एक सुन मिनट लें। मैं इसका जवाब जो दूंगा। पीपल्स पार्टी नहीं आप वज़ीर दरमियान में खजाना थे, वो बोलेंगे। एक मैं नहीं ये थे। कह रहा हूँ कि उनके ये बड़ी वज़ीर अच्छी खजाना बात की है आपने, नवीद कमर साहब भी क्योंकि थे, वज़ीर उनके आज़म वज़ीर जो है, खजाना सलीम वज़ीर मांडवीवाला आज़म भी सबका थे, जवाब उनके दे है। वज़ीर खजाना दो और लोग भी फिर थे। पांच फिर वज़ीर खजाना अद्वियात उन्होंने के रखे, तो किसी एक दिन खाते चोरी क्यों की पा सकते हो? जिम्मेदारी वो थे, दूसरी बात ये कि जो चीनी की टेक्नोक्रेट्स जिम्मेदार होते वो हैं, थे, गंदम की जिम्मेदारी किस पर है? हाफिज साहब, बारी-बारी इनको कंप्लीट कर लेने दें। बारी-बारी। हाफिज साहब इनको कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा, इलेक्शन की नहीं, डिस्क्रिपेंसीज जनाब में इमरान हमने देखिए, अगर वो बात करेंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान चोर है खुद। ये क्या किया इमरान खान हमने साहब खुद जाके चोर इलेक्शन कमीशन है, में इसलिए कि पूरा इन्होंने सारा कह सबमिट दिया, कराया। इतराफ कर लिया कि अद्वियात की चोरी जो है, अद्वियात की, ये खुद उन्होंने इतराफ किया जमील साहब। मैं तो अभी बात कर रही हूँ, मुझे बात नहीं करने दे रहे। अगर वो अच्छा हाफिज साहब एक कमेंट एक कमेंट कमल को कंप्लीट कर लेने दें। इस तरह नहीं होगा जमील साहब। अच्छा चले जमील साहब कोई बात नहीं, मैं बोले मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। देखिए कमल साहिबा ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया, वो जिम्मेदार हैं, और वो जिसको लाएंगे रखेंगे, और जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी उस पे है। अद्वियात के स्कैंडल की जिम्मेदारी इन्होंने खुद इमरान साहब नहीं कहा, मैंने आपको नहीं, बात सुने कैबिनेट वज़ीर आज़म एंड कैबिनेट मींस वज़ीर आज़म। बात सुने हाफिज साहब बोले बात सुने। देखिए दरमियान में अगर आप बात करेंगी मैं आपको आप तो चुप ही नहीं हुए। देखिए उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म, इन्होंने एतराफ़ किया कि जो भी जिम्मेदारी होगी उसकी जिम्मेदार वज़ीर आज़म साहब है या इमरान खान साहब है। इन्होंने एतमाद का वोट लिया, जो स्कैंडल हुआ अद्वियात का उसकी जिम्मेदारी इन्होंने खुद कबूल की। जो चीनी का स्कैंडल हुआ और उनके यार गार जो थे जनाब तरीन साहब, लेकिन सर ये भी तो है तारीख में पहली बार उन्होंने अकाउंटेबिलिटी अपनी टीम के अंदर की है, पहले कभी नहीं हुआ। ये भी तो आप मानेंगे ना हाफिज साहब? आप वन साइडेड चार्जशीट आप लगाते रहे, जवाब हम आपको देना, इस तरह कैसे प्रोग्राम? अच्छा अब आप एक बात कर लें। एक्चुअली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आप फाइनल कमेंट एक कर दें, एक कमेंट कर दें, मेरी बात उसके बाद में पलवशा के साथ एक आखिरी सवाल है, आप करने का। देखिए जी, बात सारी इन्होंने कहा जी एम्पायर की उंगली उठेगी। एम्पायर की उंगली नहीं, अंगूठे तो उठे ना, ये 5 हलकों से और बाकी सारे जो जीत नहीं ये जवाब दे, इसका जवाब दे कि अद्वियात का, चीनी का, आप फिर उनकी आवाज बंद कर अनाज का, PIA का,
इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम की आपने खुद कबूल हाफिज की साहब है। आ गई, तो आपकी सबसे बात आ गई, पहले मुझे उनका वज़ीर जवाब ले आज़म का लेने दें प्लीज, एहतसाब होना उनका जवाब ले चाहिए। लेने दें, बोले। हजरत ईसा को जिस वक्त मारने के लिए खड़ा किया था ना, तो पत्थर मारने लगे थे, तो एक सियाने ने पास से कहा था कि वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह खुद ना किया हो। ये किस मुंह से हमें बातें कर रहे हैं? इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन में आपको चार्जशीट सुनानी शुरू करूंगी मौलाना साहब की, तो बात करने के लिए यहाँ पर टाइम खत्म हो जाएगा। बात सारी है कि हम तो बिस्मिल्लाह, ऑनगोइंग बिस्मिल्लाह। प्रोसेस है ना, तो बैठे अभी 5 साल का मैंडेट है हमारे पास, जिस दिन जा रहे होंगे उस दिन आप हमें कहना कि आप परफॉर्मेंस चेक दे। आप तो करके चले गए हैं, आपकी तो हिस्ट्री मौजूद है, आपकी तारीख मौजूद है, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है हम वहां से कंपैरिजन करते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये हरकतें की, ऐसे ऐसे मुल्क को लूटा, कश्मीर के नाम पे रोटियां 10 साल बराबर की, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय किया, अरबों खरबों की ज़मीनों पे कब्जे किए, उनके ऊपर दुकानें बनाई, फिर उसके बाद उनके अरबों खरबों के ठेके और किराए लिए। लेकिन जिस वक्त सवाल किया जाए तो फिर इमरान खान भी बुरा, फिर अकाउंटेबिलिटी का भी मसला, फिर नैब भी बुरी लगती है, फिर कोर्ट्स भी बुरी लगती Absolutely हैं। right. लेकिन अब इस मुल्क में करप्शन और सियासत साथ साथ नहीं चलेगी, बहुत माजरत के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।